नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जो कि निसंतानता के क्षेत्र में कार्यरत एक अस्पताल है जहाँ पे निसंतानता से जुड़ी सारी सेवाएं दी जाती हैं। आज हम लोग एक नया और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें कपल या जो निसंतान दंपति वो हमेशा परेशान रहता है और वो ये कहता है कि मैंने सारी जांचें करा ली और मेरी किसी भी जांच में कहीं कोई खराबी नहीं है, फिर भी संतान प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। यानी कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि बिना कारण के बच्चा नहीं होना। अब अगर अपन निसंतानता की बात करें तो 40% दंपति ऐसे होते हैं निसंतान जिनमें सारी जांचें बिल्कुल सही होती हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होती, उसके बावजूद कोई रिपोर्ट गलत नहीं होने के बावजूद भी संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती, और इसको हम लोग ने एक नाम दे रखा है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी अगर किसी पेशेंट को है तो वो क्या करे। मरीज़ का एक ही मतलब निसंतान दंपति इतना परेशान हो जाता है कि उसका एक ही सवाल होता है, हम करें तो क्या करें। तो मैं आज कोशिश करूंगी आपको इस बात का जवाब देने में। तो कुछ चीज़ों पे इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। सपोज़ आपके हर चीज़ सही है, जैसे कि हार्मोन्स, ट्यूब की जांच, गर्भाशय की जांच, सोनोग्राफी और पति की जांच, ये चारों चीज़ों में कहीं भी कोई समस्या नहीं है, तो और निरंतर संबंध रखने के बाद भी हमें संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, तो ऐसे केस में सबसे पहली चीज़ जो करते हैं कि हमें ओवुलेशन इंडक्शन करना पड़ता है। पहला चीज़ है दवा, गोलियों से काम करते हैं। तो ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि है ना माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन से दी जाती है, और इसको देने के बाद 2 से 3 साइकिल ये प्लेन सिर्फ केवल गोली दे के फॉलिकुलर स्टडी करके, और आप कपल को ये बताते हैं कि किस टाइम संबंध रखना है, कौन सा उनका सही टाइम है। ऐसा प्रयास अपन 2 से 3 बार ट्रीटमेंट देके 2 से 3 माहवारी कोशिश करी जाती है। बहुत सारे लोगों में इससे भी बच्चा लग जाता है, और अगर 2 से 3 प्रयास फेल हो चुके हैं तो उसके बाद अपन आगे कृत्रिम गर्भधान कर सकते हैं पति के वीर्य को लेके, IUI हस्बैंड। इसमें दवा दी जाती है, ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और कृत्रिम गर्भधान कर दिया जाता है। क्योंकि ऐसा देखने में आया है बहुत सारी महिलाओं में कि जो सर्विक्स होता है, यानी कि गर्भाशय का जो मुख होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ इसके शुक्राणु के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि शुक्राणुओं को गर्भाशय के अंदर जाने से रोकते हैं। तो जब आप कृत्रिम गर्भधान पति के वीर्य को लेके करते हैं तो आप इस चीज़ को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शुक्राणुओं को डायरेक्टली यहाँ पे छोड़ा जाता है। जब शुक्राणुओं को हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो उनको ये वाला जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा हो सकता है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि किस महिला में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो IUI से ये करा जा सकता है। काफ़ी लोग तो इससे फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद आपने 2-3 साइकिल IUI की भी कर ली, उसके बाद भी कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा और हमें संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, तो तीसरा रास्ता जो होता है वो होता है IVF का। IVF के लिए जाइए। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, उम्र नहीं निकलना चाहिए। उम्र एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपने 5-6 साल कोशिश कर ली और जैसे कि अभी शादी की उम्रें लेट हो गई हैं, तो मरीज़ लगभग 28 से 30 साल के बीच में होता है, या फिर 32 तक भी होता है। तो आप इस स्टेज पे आके टाइम बहुत ज़्यादा नहीं निकाल सकते। कोशिश करिए कि इलाज लें, लग के लें, किसी फर्टिलिटी सेंटर पे जाएं, अपनी बात को उनको समझाएं, बताएं कि ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वो लोग आगे इस तरह से ही वर्कअप करेंगे। और टेस्ट ट्यूब भी करा सकते हैं अगर आपको पहली 2 चीज़ों से फ़ायदा नहीं हुआ है और संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। अब ज़्यादातर महिलाओं को टेस्ट ट्यूब बेबी से संतान की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दंपत्ति, 40% एक बहुत बड़ा फिगर होता है। 100 दंपत्ति आए निसंतान, 100 निसंतान दंपत्ति में से 40 निसंतान दंपत्तियों को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होगी, यानी कि
कोई कारण ही नहीं है। मरीज़ हमेशा इस चीज़ को लेके परेशान रहता है, कारण नहीं है। पर ये सब चीज़ें किताब में है कि 40% में बच्चा नहीं होगा, तो उसमें विभिन्न चीज़ें हैं। पहले तो गोलियाँ, दूसरा गोनाडोट्रोपिन भी लगाए जा सकते हैं, तीसरा IUI करके, चौथा लास्ट रिसोर्ट इज़ IVF, लेकिन उम्र निकलने से पहले, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में आप हमेशा इंतज़ार नहीं कर सकते। वक्त निकल गया तो अंडे भी नहीं होंगे, डोनर लगाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि एक एज रहते करें। दूसरा, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में कई बार एनवायरमेंटल कॉज, सात्विक भोजन, डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब का बहुत असर पड़ता है। ये हमारे जीवन में मरीज़ क्या करता है, जब परेशान होता है तब इन चीज़ों को फॉलो करता है। मेरा ये कहना है कि शुरू से सबको अपने रोज़ की दिनचर्या में ही ये चीज़ शामिल होना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, ये बहुत काम की चीज़ है। वॉक पे जाइए सुबह, हार्मोन सही रहेंगे और आप दिन भर एक खुश मिजाज रहेंगे, क्योंकि अगर आपके हार्मोन सही हैं, और आपका वेट नहीं बढ़ेगा। दूसरा, आप सुबह की स्वच्छ हवा ले पाएंगे। दिन भर तो पोल्यूशन होता है। वातावरण को सुधारिए, अपने घर में पौधे लगाइए जिससे कि घर का वातावरण भी अच्छा रहे। घर के चारों तरफ पौधे लगाइए। और जो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। सिराने मत रखिए, अपने पास मत रखिए, जेब में नहीं रखिए, जीन्स की पैंट में, या महिलाएं अपने ब्लाउज़ में, या कहीं पे भी। ये सब चीज़ें गलत हैं। रेडिएशंस निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस भी हैं, हीट रेडिएशंस भी हैं। ये सब आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन, यानी कि हमारा जो हमने कंक्रीट जंगल बनाया है, बिल्डिंग और पेड़ काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका भी बहुत बड़ा असर है। क्योंकि अगर आप देखें तो आज से 10-15 साल पहले इनफर्टिलिटी इतना ज़्यादा नहीं थी। ये पिछले कुछ समय में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा होंगे केसेस। तो अपने वातावरण को हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारी लें और अपने वातावरण को सुधारें, तो आप भी सुधरेंगे। हमारी आने वाली जनसंख्या, हमारी आने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी तो इनफर्टिलिटी नहीं होना, हम उनको क्या दे रहे हैं। तो चलो मेरे तो बच्चे हो गए, मैं ये कैसे कह सकती हूँ। नहीं, सबकी ज़िम्मेदारी है अपने वातावरण को सुधारने की और ध्यान देने की। तो कोशिश करिए। ज्ञान सबके लिए, ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। ये सब चीज़ें आप एक दूसरे को समझाएं, बताएं, और महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकती हैं। ध्यान दीजिए, तो आपके घर में भी किलकारी गूंज सकती है और आपके घर पे भी एक संतान की उत्पत्ति हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ें हैं। अपने इलाज को समझिए और तुरंत इलाज लीजिए। अगली कड़ी में फिर कोई और टॉपिक लेके आऊँगी। जब तक के लिए आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।